हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं बात करूंगी खाने में नमक के बारे में। तो खाने में अगर नमक की मात्रा सही हो तो खाने का स्वाद बढ़ा देती है, लेकिन अगर वही मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाए तो पूरे खाने का स्वाद बिगाड़ देती है। तो अगर मेरे खाने में नमक ज़्यादा हो जाता है तो मैं कौन सी ट्रिक यूज़ करती हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर मेरे पास जो सब्ज़ी बनी हुई है उसमें अगर नमक ज़्यादा हो गया है, या फिर दाल जो बनी हुई है उसमें नमक ज़्यादा हो गया है, तो सबसे अच्छा तरीका तो मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे जो फैमिली मेम्बर है ज़्यादा हैं, तो जब ज़्यादा लोग रहते हैं तो उसमें ये तरीका काम कर देता है कि मैं फिर से क्या करती हूँ कि थोड़ी सी ग्रेवी बना लेती हूँ और उस ग्रेवी को पहले जो जिसमें नमक ज़्यादा है उसी के साथ मिला के अच्छे से पका लेती हूँ। तो ये तो एकदम आसान तरीका है। या फिर दाल पहले से बनी हुई है तो थोड़ी सी और दाल अलग से बिना नमक की बना के और एक साथ मिला के और तड़का वगैरह लगा लेती हूँ। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। लेकिन दिक्कत तब होती है कि जब खाने वाले कम हों और सब्जी और दाल पहले से ज़्यादा बनी हुई है और उसमें नमक ज़्यादा हो गया है, तब क्या करें। तो उसके लिए क्या करिए कि उसके लिए आलू को छील लीजिए। 102 आलू को छील के और सिर्फ 2 टुकड़ों में काट के और जिस ग्रेवी वाली सब्ज़ी में ज़्यादा नमक है उसमें डाल दीजिए। थोड़ी देर तक आलू को उबलने दीजिए। आलू ज़रूर थोड़ी सी नमक की मात्रा को कम कर देता है। और उस आलू को फिर आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट के या फिर उसकी भुजिया बना लीजिए या फिर भरता बना लीजिए। और दूसरा तरीका ये है कि आटे की लोई भी आप डाल सकते हैं। तो एक ही बड़ी सी लोई आटे की मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूँगी कि दाल या सब्ज़ी में डालिए, क्योंकि दाल और सब्ज़ी का नमक तो आपका कम होगा लेकिन आपका आटा ख़राब हो जाएगा। तो उसको छोटी छोटी लोई तोड़ के डालिए, या फिर दाल पिट्ठी बना लीजिए। दाल पिट्ठी बना के और दाल या फिर ग्रेवी में डाल दीजिए और थोड़ी देर तक पकने दीजिए, ताकि बाद में आप जो आटा होता है बहुत जल्दी पक जाता है 5 से 10 मिनट के अंदर, तो आप उसे खा भी सकते हैं। आपका आटा भी नहीं नुकसान होगा। और रही बात सूखी सब्ज़ी की, मान लीजिए किसी की सूखी सब्ज़ी में नमक ज़्यादा हो गया है, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे हम लोग छोला सर्व करते हैं प्याज, नींबू, हरी धनिया, हरी मिर्च के साथ, बिल्कुल वैसे ही उस सब्ज़ी को सर्व करिए। जो आपकी बनी हुई सब्ज़ी है उसमें थोड़ी सी प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में अधिक मात्रा में काट लीजिए और उस सब्ज़ी के ऊपर आप प्याज डाल दीजिए। और प्याज डालने के बाद थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दीजिए, धनिया के पत्ते डाल दीजिए, नींबू का रस डाल दीजिए। आपकी सब्ज़ी का टेस्ट भी इससे बढ़ जाएगा और नमक भी कम हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप भरते में यूज़ कर सकते हैं, सूखी सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ग्रेवी वाली सब्ज़ी में भी इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी सब्ज़ी का टेस्ट एकदम सुपर हो जाता है, एकदम बढ़िया हो जाता है और नमक भी कम हो जाता है। तो मुझे इतनी सारी ट्रिक्स पता थी, मैंने ये सारी ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर की। मैंने यूट्यूब पे ये भी देखा कि ब्रेड डालने से भी नमक कम हो जाता है, लेकिन मैंने अपने सब्ज़ी में जब ब्रेड डाला तो पूरी ग्रेवी उस ब्रेड ने सोख लिया और ब्रेड भी उसी में टूट गया। तो ब्रेड वाला तरीका तो मुझे नहीं बढ़िया लगा, लेकिन बाकी जो ट्रिक्स है ये मैं अपनाती रहती हूँ। मेरी खुद की अपनाई हुई ट्रिक है, ये मुझे अच्छी लगी, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आप लोगों को भी कोई ट्रिक पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर किसी नई ट्रिक के साथ और किसी अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।